कैदी हर 20 आरी चलाने के बाद रुक जाता और ध्यान से आसपास कोई आवाज तो नहीं आ रही ये सुनता, लेकिन वो सलाखें लोहे की बनी थी जिन्हें जल्दी से काटना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने और उसके साथी ने बारी बारी से काम किया। आधे घंटे बाद आखिरकार वह सलाख काट दी गई। फिर वे खिड़की से निकलकर तहखाने में दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन सारी निकास दरवाजे लोहे के थे और ताले लगे थे। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए पहले सलाख को फिर से अपनी जगह पर फिट कर दिया। उसी समय उसे एक ढेर दिखाई दिया जिसमें फेंकी गई पुरानी खिड़कियां थी। उन पर लगे लोहे के बोल्ट को काटकर वह एक चाबी बना सकता था, लेकिन अभी उसने 2 कट ही लगाए थे कि ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। ये थे गार्ड्स। वे तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गए। असल में ये 2 ड्यूटी पर तैनात गार्ड थे जो चुपके से तहखाने में सिगरेट पीने आए थे। दोनों कैदी चतुराई से बच गए। गार्ड्स के जाने के बाद आदमी ने फौरन अपनी आरी निकाली और कटिंग जारी रखी। आधे घंटे बाद आखिरकार वह लोहे का बोल्ट कट गया। उसने उसे मोड़ा और जाकर उसे दरवाजे के ताले में डाल दिया और ताला सच में खुल गया। अब उन्होंने अपने पास रखा केरोसिन का लैंप जलाया और बिना झिझके अंधेरे नम तहखाने में आगे बढ़े। फिर उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि यहाँ सभी ताले एक जैसे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही वो दरवाजा ढूंढ लिया जो शहर की सीवर प्रणाली की ओर जाता था। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उस दरवाजे में एक स्प्रिंग लॉक होगा जिसने उनकी यूनिवर्सल की को बेकार कर दिया। हालांकि शांत दिमाग वाले आदमी ने तुरंत एक उपाय निकाला। उन्होंने आरी से दरवाजे की कुंडी को काट दिया और इसी तरह उस आदमी ने आसानी से लोहे का दरवाजा निकाल दिया। अब आजादी बस एक कदम दूर थी, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने की जल्दी नहीं की। इतना सब करने के बाद उन्होंने चतुराई से पूरे दृश्य को ऐसे ढक दिया कि अगर गार्ड्स आए भी तो उन्हें कुछ गड़बड़ समझ में ना आए। उनकी योजना थी कि अगले दिन औजार ढूंढे जाएंगे और मुख्य भागने की योजना शुरू की जाएगी। अब तक सुबह हो चुकी थी और गार्ड्स को सेल की जांच करनी थी, लेकिन दोनों कैदी अब तक लौटे नहीं।